हेलो दोस्तों, आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, इन क्लासेस में आपको नए वर्ड सीखने को मिलते हैं और आपका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो जाता है। तो स्टार्ट करें। द टॉकेटिव टर्टल, बातूनी कछुआ। तो टॉकेटिव होता है बातूनी, टर्टल मीन्स कछुआ। इट वॉज अ ब्यूटिफुल लेक विद स्टिल ब्लू वाटर्स। वहां पे थी एक सुंदर सी झील, लेक माने झील, विद स्टिल यानी स्थिर जो था, वहां पर नीला पानी यानी बहुत ही साफ पानी था इस खूबसूरत झील का। एंड ट्रीज ऑल अराउंड, और पेड़ थे चारों तरफ। टू स्वॉन्स एंड अ टर्टल लिव्ड देयर, दो हंस और एक कछुआ रहा करते थे वहां पर। एंड वर ग्रेट फ्रेंड्स, और थे, क्या थे, ये तीनों ही आपस में ग्रेट फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, वो व्यतीत करते थे, स्पेंड मतलब व्यतीत करते थे, मोस्ट बहुत सा, अपना समय, देयर टाइम क्या करने में, स्विमिंग तैरने में, और सिटिंग टुगेदर साथ बैठने में, ऑन द बैंक्स, बैंक्स होता है किनारा, किसी नदी या झील के पास जो जमीन शुरू होती है उसी को हम किनारा बोलते हैं। एंड शेयरिंग द स्टोरीज, और क्या करते थे, साझा करते थे, आपस में बांटते थे, क्या, द स्टोरीज कहानियां, ऑफ द लेक उस झील की कहानियां, एंड द फॉरेस्ट और उस जंगल की, एंड ऑफ द सेजेस और किसकी कहानियां, सेजेस यानी संतों की, इन द फॉरेस्ट टू जो संत फॉरेस्ट में रहते थे। यानी एक खूबसूरत झील जिसका पानी बिल्कुल नीला था, पेड़ों से वो घिरी हुई थी झील, वहां पर दो हंस और एक कछुआ रहा करते थे और वो बहुत अच्छे दोस्त थे और वो अपना समय बिताते थे, मोस्ट ऑफ देयर टाइम यानी सबसे ज्यादा समय बिताते थे, क्या करने में, तैरने में, और साथ बैठकर किनारे पर अपनी कहानियां एक दूसरे से साझा करने में, झील के बारे में, उस जंगल के बारे में और उस जो जंगल के संत थे उनके बारे में। नेक्स्ट लाइन, द वन हु टॉक द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा उनमें से बोलता था, was the, वो कौन था, फ्रेंडली टर्टल, मिलनसार कछुआ। शी लव टू टॉक, उसे बात करना बहुत पसंद था। तो ये जो कछुआ है दैट इज अ फीमेल है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट सो हैपेंड दैट, ऐसा हुआ कि, देयर वॉज नो रेन, वहां बारिश नहीं थी, दैट ईयर उस साल। द ब्यूटीफुल लेक, जो खूबसूरत झील थी, देयर होम यानी कि इन तीनों का घर, शोड द साइंस ऑफ ड्राइंग अप, उसने संकेत देने स्टार्ट कर दिए, क्या करने के, सूखने के। ड्राइंग होता है सूखना। द स्वॉन्स एंड द टर्टल वर वरिड, वो जो दोनों हंस थे और वो जो फीमेल कछुआ थी वो क्या हो गए, वर वरिड, वो चिंतित हो गए। वरिड मीन्स चिंतित होना। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी शुड मूव टू अनदर लेक नाउ, हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए। मूव होता है दूसरी जगह शिफ्ट करना या कहीं और जाकर बस जाना। टू अनदर लेक, दूसरी झील पर नाउ, अभी, क्योंकि हमारी झील जल्द ही सूखने वाली है। सजेस्टेड, ये सुझाव दिया। वन ऑफ द स्वॉन्स, तो जो दोनों हंस थे उनमें से एक ने ये सुझाव दिया कि भैया हमको ना दूसरी झील पर जाना चाहिए अब, क्योंकि जो हमारी लेक है उसने इशारा दे दिया है कि वह सूखने वाली है। एवरीवन अग्रीड, और सभी सहमत हो गए, दैट इट वाज द राइट थिंग, कि वह एक सही चीज थी, क्या करना, टू डू, ऐसा करना। तो क्या सही चीज थी कि हम दूसरी झील पर चले जाएं। बट लेकिन, द टर्टल वॉज सिटिंग देयर लुकिंग वेरी सैड, लेकिन जो फीमेल कछुआ थी वह वहां बैठी थी और क्या कर रही थी, लुकिंग वेरी सैड, बहुत उदास दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये जो हंस हैं ये उड़ सकते हैं और मैं उड़ नहीं सकती, तो वो उदास थी। टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन, दो बड़े आंसू, रोल डाउन यानी नीचे लुढ़कने लगे, हर चीक्स, उसके गालों पर से। आई कांट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकती, शी सेड, उसने कहा, किसने, इस फीमेल कछुए ने। एंड और इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम, और मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, लॉट ऑफ टाइम, क्या करने में, टू रीच, पहुंचने में, वेयर यू आर गोइंग, जहां
तुम जा रहे हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट्स ट्रू, ये तो सच है। द स्वॉन सेड, दोनों हंसों ने कहा। वी मस्ट फाइंड अ वे, हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? फाइंड अ वे। फाइंड अ वे होता है रास्ता निकालना। दे सैट, वे बैठ गए। एंड, और थॉट एंड थॉट, और सोचने लगे बार बार कि इस समस्या का क्या सोल्यूशन निकाला जाए। फाइनली, आखिरकार, वन स्वॉन केम अप विद अ वेरी ब्राइट आइडिया, एक हंस केम अप विद, यानी कुछ निकल कर आना। जब आप निष्कर्ष निकाल लेते हो किसी भी समस्या का तो उसको भी कहते हैं केम अप विद। किसके साथ? अ वेरी ब्राइट आइडिया, एक बहुत ही बेहतरीन सुझाव के साथ। लुक, देखो, देर आर टू ऑफ अस, देखो हम दो हैं। ये दो कौन हैं? दोनों हंस। वी विल होल्ड, होल्ड होता है पकड़ना, हम पकड़ लेंगे। क्या पकड़ लेंगे? अ स्टिक, यानी एक डंडी पकड़ लेंगे। कहाँ? इन आवर बीक्स, तो बीक होता है चोंच। तो एक हंस ने इनमें से कहा कि देखो हम दो हैं और हम पकड़ लेंगे एक डंडी को हमारी चोंच के बीच। यू ग्रिप इट, तुम उसे पकड़ लेना। ग्रिप होता है पकड़ बनाना। विद योर टीथ, तुम अपने दांतों से उसको पकड़ लेना। एंड, और हैंग, और लटक जाना। ऑन, ऑन मतलब किस पर लटक जाना? उस डंडी पर लटक जाना। वी विल फ्लाई विद यू, हम तुम्हारे साथ उड़ेंगे। कहाँ? टू द न्यू लेक, नई झील की तरफ। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये तो एक बेहतरीन सुझाव है। सेड द अदर्स, बाकी सभी ने ऐसा कहा। एंड दे गॉट रेडी, और वे तैयार हो गए। क्या करने के लिए? टू फ्लाई आउट, उड़ने के लिए। द टर्टल वॉज थ्रिल्ड, तो ये जो फीमेल कछुआ थी ये बहुत ज्यादा क्या हो गई? थ्रिल हो गई, यानी रोमांचित हो गई। शी वुड एक्चुअली फ्लाई, वो सच में उड़ेगी। वाओ, शानदार। शी वुड बी द ओनली फ्लाइंग टर्टल, वह क्या होगी? द ओनली फ्लाइंग टर्टल, अकेली उड़ने वाला कछुआ। इन द होल प्लेस, सारी जगह में। What a story, क्या कहानी। It would be to tell others, ये क्या कहानी होगी? क्या करने के लिए? To tell others, दूसरों को बताने के लिए। They prepared, वे तैयार हो गए। क्या करने के लिए? To leave soon, यानी जाने के लिए। The swans, जो दोनों हंस थे उन्होंने क्या किया? Picked up a, उन्होंने उठा लिया। A strong stick, एक मजबूत सी डंडी। एंड टोल्ड द टर्टल, और उन्होंने फीमेल इस कछुए को कहा। टू ग्रिप, ग्रिप होता है पकड़ना, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। टू ग्रिप इट वेल, वेल मतलब बहुत अच्छे से। ये जो डंडी है इसको अपने दांतों से पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए। द स्वॉन्स, वो जो हंस थे, न्यू हर टॉकेटिव नेचर, ये जो दोनों हंस थे ये न्यू, जानते थे क्या? हर टॉकेटिव नेचर, ये जो फीमेल टर्टल थी इसका बातूनी स्वभाव। सो इसीलिए दे वार्न्ड हर, उन्होंने उसे वार्निंग दी, यानी चेताया। बिफोर स्टार्टिंग, शुरू करने से पहले। नो मैटर व्हाट हैपन्स, नहीं फर्क पड़ता। व्हाट हैपन्स, चाहे जो भी हो। डोंट ओपन, मत खोलना। क्या मत खोलना? योर माउथ, कि चाहे जो भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना। टर्टल, कछुए। अंडरस्टूड, यानी समझ गए क्या? ओ यस ऑफ कोर्स, अरे हाँ बेशक। आई नो, मैं जानती हूँ। डू यू थिंक आई एम अ फूल, तुम क्या सोचते हो मैं बेवकूफ हूँ? सेड द टर्टल, इस फीमेल कछुए ने कहा। नो बट यू आर फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, नहीं लेकिन यू आर फॉन्ड ऑफ, तुम्हें बहुत पसंद है, बहुत शौक है तुम्हें क्या करने का? टॉकिंग अ लॉट, बहुत ज्यादा बात करने का। एंड, और यू विल चैटर, तुम करोगे, क्या करोगी? चैटर, बक बक करोगी। इवन व्हेन, जब भी, तब देयर इज नो वन, वहां कोई भी ना हो। क्या करने के लिए? लिसनिंग टू यू, तुम्हें सुनने के लिए। जोक्ड, यानी मजाक किया। द स्वॉन्स, उन दोनों हंसों ने, क्योंकि इन दोनों हंसों को पता था कि भाई ये जो फीमेल कछुआ है ये बोलने से बाज नहीं आएगी, ये क्या करेगी? चैटर करेगी। चैटर मतलब बक बक करेगी। फिर क्या हुआ? दे टुक ऑफ, वे उड़ चले। टुक ऑफ होता है उड़ान भरना, चाहे ये प्लेन के लिए हो या पक्षियों के लिए। ओवर द ट्रीज, यानी पेड़ों के ऊपर से।
फ्लाइंग उड़ते हुए, स्टेडीली मतलब एक निरंतर गति से, टुवर्ड्स देयर न्यू होम किस तरफ यानी किस डायरेक्शन में जाने लगे, अपने नए घर की तरफ जो कि एक नई झील थी। तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं ये जो दोनों हंस हैं इन्होंने अपने बीक्स में क्या पकड़ी हुई है, एक डंडी पकड़ी हुई है और इसी डंडी पर हैंग कर रही है ये फीमेल टर्टल और इसने ग्रिप बना रखी है अपने दांतों से इस मजबूत डंडी पर। नेक्स्ट लाइन है द टर्टल वॉज हैविंग अ वंडरफुल टाइम। ये जो फीमेल कछुआ थी इसको क्या हो रहा था, बहुत ही अच्छा समय महसूस हो रहा था, मतलब इसको बहुत मजे आ रहे थे। व्हाट अ व्यू, क्या नजारा है। शी वॉज एक्चुअली, वह सच में गोइंग जा रही है, राइट ओवर बिल्कुल ऊपर, किसके, द टॉप ऑफ ट्रीज पेड़ों की चोटी के ऊपर से यह उड़कर जा रही है। तो ये कितनी खुश हो रही होगी ना। जस्ट इमेजिन, सिर्फ कल्पना करो, द बर्ड्स वो जो पक्षी थे, अराउंड आसपास, वर लुकिंग वो देख रहे थे, एट देम इन तीनों को, एस्टोनिश्ड एट द साइट। एस्टोनिश होता है आश्चर्यचकित होना यानी बहुत हैरानी होना। एट द साइट, ये जो दृश्य था, ये जो नजारा था, इसको देखकर जो आसपास के पक्षी थे वो भी क्या हो रहे थे, बहुत हैरान हो रहे थे। एंड देन शी सो पीपल डाउन, और तब उसने देखा, क्या देखा, पीपल लोगों को, डाउन बिलो बिल्कुल नीचे, क्या करते हुए, पॉइंटिंग अप, तो नीचे जो लोग थे वो इशारा कर रहे थे, टुवर्ड्स देम इन सब की तरफ। तो ये जो नज़ारा था अगर आप भी देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है आसमान में। दे वर वंडरिंग, वो भी क्या थे, आश्चर्य से सोच रहे थे, व्हाट द स्वॉन्स वर कैरिंग, कैरिंग होता है लेकर जाना, तो ये जो हंस थे व्हाट मतलब ये क्या लेकर जा रहे थे अपने चोंच के बीच में दबाकर। इफ ओनली दे न्यू, केवल अगर उन्हें पता होता, थॉट द सिली टर्टल, ये सोचा किसने, मूर्ख उस फीमेल कछुए ने। आई मस्ट टेल देम, मुझे इन्हें बताना चाहिए, दे टू वे भी, विल बी क्या होंगे, अमेज्ड वे हैरान होंगे कि भाई एक कछुए को ये दोनों हंस अपनी चोंच में उड़ाकर ले जा रहे हैं। सो इसलिए फॉरगेटिंग यानी भूलना, तो वह भूल गई, क्या भूल गई, द वार्निंग जो चेतावनी थी, किसकी, ऑफ द स्वॉन्स हंसों की। शी ओपन्ड हर माउथ, उसने अपना मुंह खोल लिया, ओपन कर लिया, क्या करने के लिए, टू एक्सप्लेन ये बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, क्या स्पष्ट करने के लिए कि दोनों हंसों ने जो डंडी पर पकड़ रखा था वो जंतु क्या था। क्रैश, क्रैश होता है दुर्घटना हो जाना, जब भी धम से कोई दुर्घटना और कोई अप्रिय घटना होती है उसको बोलते हैं क्रैश। डाउन शी फेल, नीचे वह गिरी, एंड डाइड और वो मर गई। द स्वॉन्स वो जो दोनों हंस थे, लुक्ड डाउन उन्होंने नीचे देखा, सैडली उदास होते हुए, एट देयर फुलिश फ्रेंड अपने बेवकूफ दोस्त की तरफ, एंड फ्लू ऑन और वे उड़ते चले गए अपने नए घर की तरफ। तो दोस्तों इस कहानी का मोरल ये कहता है कि जहां पर जरूरत हो सिर्फ वहीं आपको अपना मुंह खोलना चाहिए, बेवजह हर जगह आपको अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप भी इस फीमेल कछुए की तरह धड़ाम से नीचे गिरेंगे और अपना बहुत नुकसान कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। दोस्तों मुझे बहुत से कमेंट आए कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।